नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। अरंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, अरंडी एक औषधीय वनस्पति तेल का उत्पादन करने वाली खरीफ की मुख्य व्यावसायिक फसल है। अरंडी का बीज लंबे समय तक पकता रहता है, जिसमें 40 से 60% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके तेल के इस्तेमाल से कपड़ा, साबुन, प्लास्टिक, कपड़ा रंगाई, हाइड्रोलिक ब्रेक तेल, वार्निश और चमड़े आदि चीजों को बनाया जाता है। इसके अलावा इस तेल को पाचन, पेट दर्द और बच्चों की मालिश के लिए भी उपयोग किया जाता है। कम लागत में होने वाले इस अरंडी के तेल का व्यावसायिक महत्व होने के कारण इसको नकदी फसल भी कहा जाता है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल का आपको दोहरा लाभ मिल सकता है। इसकी फसल से पहले आप तेल निकालकर बेच सकते हैं, उसके बाद बची हुई खली से खाद बना सकते हैं। इस तरह से आप अरंडी की खेती को दोहरा लाभ पाने के लिए कर सकते हैं। 0 से कम तापमान पर भी अरंडी तेल जमता नहीं है, जिसकी वजह से इसे फार्मास्यूटिकल्स और विमानन में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भारत को अरंडी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है, जिसके बीच चीन और ब्राजील दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। अकेले भारत में ही तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन अरंडी का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, जिसमें तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप भी अरंडी की खेती को व्यापारिक तौर पर करने का मन बना रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि अरंडी की खेती कैसे की जाती है। भूमि व जलवायु। अरंडी की फसल के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसकी फसल पीएच मान 5 से 6 वाली सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है। अरंडी की फसल ऊसर व क्षारीय मृदा में नहीं की जा सकती। इसकी खेती के लिए खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा फसल खराब हो सकती है। अरंडी की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में भी की जा सकती है। इसकी फसल के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाई बहनों, अरंडी के पौधे की बढ़वार और बीज पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी की खेती के लिए अधिक वर्षा यानी अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं और ये सूखा सहन करने में सक्षम होती है। पाला अरंडी की खेती के लिए नुकसानदायक होता है, इससे बचना चाहिए। खेती की तैयारी कैसे करें? अरंडी के पौधे की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, इसलिए इसकी फसल के लिए गहरी जुताई करनी आवश्यक है। जो किसान भाई अरंडी की अच्छी फसल लेना चाहते हैं, वे पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर या हैरों से करें तथा पाटा लगाकर खेत को समतल बना लें। सबसे बेहतर तो ये होगा कि खेत में उपयुक्त नमी की अवस्था जुटाई जा सके। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह खेत को तैयार करके 1 सप्ताह तक खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे पूर्व फसल के कीट व रोग धूप में नष्ट हो सकते हैं। अरंडी की मुख्य उन्नत किस्में। अरंडी की मुख्य उन्नत किस्मों में GCH 4, GCH 5, GCH 6 व 7 व DCH 32, DCH 177 व 519, ज्योति, हरिता, क्रांति किरण, TMV 6 और अरुणा, कालपी आदि हैं। कब और कैसे करें बुआई? अरंडी की फसल की बुआई अधिकांश जुलाई और अगस्त में की जानी चाहिए। किसान भाई बहनों, अरंडी की फसल की खास बात यह है कि मानसून आने पर खरीफ की सभी फसलों की खेती का काम निपटाने के बाद अरंडी की खेती आराम से कर सकते हैं। अरंडी की बुआई हल के पीछे हाथ से बीज गिराकर की जा सकती है तथा सीड ड्रिल से भी बुआई की जा सकती है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में अरंडी की फसल की बुआई करते समय किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर या 1.25 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आधे मीटर तक रखें, तो आपकी फसल अच्छी होगी। असिंचित फसल के लिए लाइन और पौधों की दूरी कम रखनी चाहिए। इस तरह की खेती के लिए लाइन से लाइन की दूरी आधा मीटर या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी भी लगभग इतनी ही होनी चाहिए। कितना बीज चाहिए? किसान भाइयों, अरंडी की फसल के लिए बीज की मात्रा, बीज का आकार और बुआई के तरीके ये सब भूमि के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। फिर भी औसतन अरंडी की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। छिटकवा बुआई से बीज अधिक लगता है। यदि इसे हाथ से एक एक बीज को बोया जाए तो प्रति हेक्टेयर 8 किलोग्राम के लगभग बीज लगेगा। किसान भाइयों को चाहिए कि अरंडी की अच्छी फसल लेने के लिए उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज लेना चाहिए।
यदि बीज उपचारित नहीं है तो उसे उपचारित अवश्य करवा लें ताकि कीट एवं रोगों की संभावना ना रहे। और भूमिगत कीटों और रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम पानी में घोल बनाकर बीजों को बुआई से पहले भिगोकर उपचारित करें। खाद्य एवं उर्वरक प्रबंध। किसान भाई बहनों, खाद और उर्वरक काफी महंगी आती है, इसलिए किसी भी तरह की खेती के लिए आप अपनी भूमि का मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें और उसके अनुसार आपको खाद और उर्वरक प्रबंधन की अच्छी जानकारी मिल सकेगी। इससे आपका पैसा व समय दोनों ही बचेगा, खेती की लागत कम आएगी। इसी तरह अरंडी की खेती के लिए जब आप खाद व उर्वरकों का प्रबंधन करें तो मिट्टी की जांच के बाद बताई गई खाद और उर्वरक की मात्रा का ही प्रयोग करें। अरंडी की खेती के लिए उर्वरक का अच्छी तरह से प्रबंधन करना होता है। अच्छे खाद और उर्वरक प्रबंधन से अरंडी के दानों में तेल का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस खेती में किसान भाइयों को कम से कम 3 बार खाद व उर्वरक देना होता है। अरंडी चूंकि एक तिलहन फसल है, इसका उत्पादन बढ़ाने व बीजों में तेल की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिए बुआई से पहले 20 किलोग्राम सल्फर को 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम में मिलाकर प्रति हेक्टेयर में डालना चाहिए। इसके बाद अरंडी की सिंचित खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए और असिंचित खेती के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें से खेत की तैयारी करते समय आधा नाइट्रोजन और आधा किलो फास्फोरस का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। शेष आधा भाग 30 से 35 दिन के बाद वर्षा के समय खड़ी फसल पर डालना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन। अरंडी खरीफ की फसल है, उस समय वर्षा का समय होता है। वर्षा के समय में बुआई के 1.5 से 2 महीने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस अवधि में पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जो सीधा फसल पर असर डालती है, क्योंकि अरंडी की जड़ें गहराई में होती हैं, जहां से नमी प्राप्त कर लेती है। जब अरंडी के पौधों की जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएं और जमीन पर अच्छी तरह से पकड़ बना लें और जब खेती की नमी आवश्यकता से कम होने लगे तब पहला पानी देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद प्रत्येक 15 दिन में वर्षा ना होने पर पानी देना चाहिए। यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति हो तो उससे इसकी सिंचाई करना उत्तम रहेगा। खरपतवार प्रबंधन। अरंडी की फसल में खरपतवार का प्रबंधन शुरुआत में ही करना चाहिए। जब तक पौधे आधे मीटर के ना हो जाएं, तब तक समय समय पर खरपतवार को हटाना चाहिए और गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन छिड़काव करने से भी खरपतवार का नियंत्रण होता है, लेकिन 40 दिन बाद एक बार अवश्य ही निराई गुड़ाई करवानी चाहिए। कीट रोग एवं उपचार। अरंडी की फसल में कई प्रकार के रोग एवं कीट लगते हैं, उनका समय पर उपचार करने से फसल को बचाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से कीट या फिर रोग का किस प्रकार से उपचार किया जाता है। जैसिड कीट। अरंडी की फसल में जैसिड कीट लगता है। इसका पता लगने पर किसान भाइयों को मोनोक्रोटोफॉन्स 36 SL को 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे फसल का बचाव हो जाएगा। सेमीलूपर कीट। इस कीट का प्रकोप सर्दियों में अक्टूबर-नवंबर के बीच होता है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए 1 लीटर क्यूनाल फॉस 25 EC लगभग 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर में फसल पर छिड़काव करने से कीट पर नियंत्रण बना रहेगा। बिहार हेरी कैटरपिलर। यह कीट भी सेमी लूपर की तरह सर्दियों में लगता है और इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फॉस का घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। उकटा रोग। उकटा रोग से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा विरिड 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का बीजोपचार करना चाहिए और 2.5 ट्राइकोडर्मा को नम गोबर के खाद के साथ बुआई से पूर्व खेत में डालना अच्छा रहेगा। पाले से बचाव इस तरह से करें। अरंडी की फसल के लिए पाला सबसे अधिक हानिकारक है दोस्तों। किसान भाइयों को पाला से फसल को बचाने के लिए भी इंतजाम करके रखने चाहिए। जब भी पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे तभी किसान भाइयों को 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते रहना चाहिए। यदि पाला पड़ जाए और फसल उसकी चपेट में आ जाए तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया के साथ छिड़काव करें। फसल को बचाया जा सकता है। कब और कैसे करें कटाई। अरंडी की फसल को पूरा पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जब पत्ते व डंठल पीले या भूरे रंग के दिखाई देने लगे तभी कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि फसल के पकने पर दाने चिटक कर गिर जाते हैं। इसलिए पहले ही इनकी कटाई करना लाभदायक रहेगा। अरंडी की फसल में पहली तुड़ाई 100 दिनों के आसपास की जानी चाहिए। इसके बाद हर माह आवश्यकता अनुसार तुड़ाई करना सही रहता है। पैदावार: अरंडी की फसल सिंचित क्षेत्र में अच्छे प्रबंधन के साथ ही की जाए तो प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल तक हो सकती है दोस्तों, जबकि असिंचित क्षेत्र में 15 से 23 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है। हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको अरंडी के बारे में और इसकी खेती के बारे में बेहद लाभदायक जानकारी हम आपको दे सके हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही लाभदायक जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।